स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना आज का लेक्चर, जो कि है पास्ट कंटिन्यूस पर। तो पास्ट कंटिन्यूस किसको कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं कि फेल माजी जारी, यानी वो काम जो गुजरे हुए जमाने में जारी हो उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटिन्यूस। यानी वो काम के बारे में इसमें बताया जाएगा जो गुजरे हुए जमाने में जारी था, यानी काम चल रहा था गुजरे हुए जमाने में, उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट कंटिन्यूस। तो इसके फिक्रे में बच्चे क्या आएगा? फिक्रे के आखिर में क्या आएगा? इसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह इसके फिक्रे के आखिर में आएगा। तो इसकी हमारे पास फिक्रे बनाने के लिए, यानी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिक्रे में सब्जेक्ट जो आता है, यानी जो काम करने वाला है, उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। वो कौन से होंगे? वाज एंड वर्ब। इसके साथ क्या यूज होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्या यूज होगी? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं। तो अब आपको, अगर आपने पिछले लेक्चर देखे हैं तो आप मुझे खुद कमेंट में बताएंगे कि जी फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, दो वाज एंड वर्ब, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो अब आ जाएगा बच्चे क्वेश्चन, वाज किसके साथ यूज होता है और वर्ब किसके साथ यूज होता है? वर्ब हमारे पास यूज होता है पूरा चीजों के लिए, यानी ज्यादा चीजों के लिए। किसके साथ? आई, we, they, you and two, यानी ज्यादा चीजों के लिए। और वाज किसके साथ यूज होता है? he, she, it and किसी सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा? वाज यूज होगा। एक एग्जांपल से मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि जी मैं दौड़ रहा था, यानी काम हो चुका है, हम माजी के काम की बात कर रहे हैं, यानी माजी का काम के जारी होने की, यानी मैं दौड़ रहा था। मैंने से अगर कोई पूछता है कि आप इस वक्त क्या कर रहे थे, तो मैं यही कहूंगा कि मैं इस वक्त ये काम कर रहा था, यानी काम जारी। उस टाइम पे जो काम मैं जारी था, यानी जो काम मैं कर रहा था, जिस काम में मैं जारी था, उसका बताऊंगा कि जी ये काम उस टाइम हो रहा था। तो आएगा जी आई वार रनिंग। क्या आएगा? आई के साथ हमारे पास वर्ब, तो क्या आ जाएगा? आई वार रनिंग। आगे आ जाते हैं जी इसके नेगेटिव के लिए। तो इसका मनफी बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कि फिक्रे को मनफी बनाने के लिए हमारे पास जो दो हेल्पिंग वर्ब है, वाज एंड वर्ब, इनके बाद क्या लगा देंगे? नोट। इनके बाद नोट लगाने से हमारा क्या बन जाएगा? फिक्रा नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिक्रा मनफी बन जाएगा। तो क्या होगा जी? एक मिसाल से देखिएगा कि वो नहीं दौड़ रहा था, वो नहीं दौड़ रहा था, या वो दौड़ नहीं रहा था। दोनों सूरतों में फिक्रा मनफी ही बनेगा। तो क्या आएगा जी? ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? वाज। ही वाज, उसके बाद क्या आ जाएगा? नोट। ही वाज नोट रनिंग। ये आएगा जी हमारा मनफी की एग्जांपल। आगे आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव यानी सवालिया जुमले की तरफ। तो सवालिया जुमला यानी फिक्रे को सवालिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे? कि जो दो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वाज एंड वर, इनको हम क्या करेंगे? शुरू में ले और आखिर पे वही जो सेम चीज जो आपको हर दफा बताई जाती है कि आखिर पे सवालिया निशान आ जाएगा। तो क्या करेंगे जी इसका एग्जांपल? तो वो दौड़, क्या वो दौड़ रहा था? तो इसका आगे जी सबसे पहले ही है, तो ही के साथ हमें पता है कि हमने क्या यूज करना है? वाज। तो आ गया वाज, तो वाज ही रनिंग। तो इस तरह से ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस का टेंस होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।